मैं तो कहता हूं कि हमारी हमारी शिक्षा पद्धति में, इन आवर एजुकेशन सिस्टम, सेल्फ डिफेंस शुड बी मैंडेटरी सब्जेक्ट। सिखाया जाए उनको कि आत्मरक्षा किस प्रकार से की जाती है, और जब वो शारीरिक रूप से सबल होंगी उनमें आत्मविश्वास जगेगा। जहां तक हम प्रयत्न कर सकें वहां तक हम करें, वहां तक हम करें। मैं पूछता हूं यहां जितनी माताएं बैठी हैं, क्या आप में से कभी किसी ने अपनी पुत्री को सती अनुसूया और सावित्री का चरित्र सुनाने का प्रयास किया? क्या आपने कभी बताया धर्म क्या होता है, धर्म के पालन से कैसा बल मिलता है, धर्म के पालन से कैसे भगवान सहाय होते हैं? कृष्ण पक्षपात नहीं करते, कभी नहीं करते। पांडवों के पक्ष में आकर क्यों खड़े हुए? क्योंकि पांडवों ने किसी भी स्थिति में, प्राण का अंत हो जाने की स्थिति में भी पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा। यतो धर्मस ततो जयः। इसी बात से आकर्षित होकर कृष्ण ने अर्जुन के रथ का सारथी होकर बैठना स्वीकार किया। और भाई हवा तो उसी दिशा में बहती है जहां कृष्ण खड़े होते हैं। यतो धर्मस ततो जयः। मैं जिसने प्रश्न पूछा है, मैं उसके माध्यम से आप सबको ये एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपने कभी अपनी बच्चियों को चरित्र की उज्ज्वलता के लिए प्रोत्साहित किया? क्या आपने उन्हें बताया कि एक स्त्री का धर्म कैसा होना चाहिए? क्या आपने बताया कि धर्म की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है? कौन रक्षा करेगा उसकी? बताइए, आप कहां तक उसके संग रहेंगे? आप कहां तक उसका साथ निभाएंगे? मैंने तो पहले भी बहुत बार कहा, भाई जीवन में बहुत समय ऐसे आएंगे जब न धन काम आता है, न संपत्ति काम आती है, और न मित्र बंधु काम आते हैं, जहां अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि काम आती है, जहां अपना निर्णय काम आता है। ऐसे ही बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से धर्म का पालन आप में तेजस्विता लाता है, तब आप में तेज का उदय करता है। आज हो सकता है आपको मेरी बात प्रासंगिक ना लगे, पर आज नहीं तो कल आना मनुष्य को धर्म की ही शरण में पड़ेगा, यदि सुखी जीवन चाहता है तो। सुख का मूल धर्म है। धर्म के अतिरिक्त सुख का उद्गम कहीं से नहीं होता, किसी परिस्थिति में नहीं होता। भगवान भी सहायता उसी की करते। धर्मो रक्षति रक्षितः, गीता में कृष्ण कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जही पत राखे धर्म की, तई राखे करतार। और मैं तो कहता हूं, एक बार अनुभव करके देखिए, क्यों आपने परिश्रम नहीं किया उन्हें संस्कार देने में? क्यों आपने परिश्रम नहीं किया? क्यों आपने पसीना नहीं बहाया? क्यों आपने उनको सुंदर वस्त्र देने के लिए खून पसीना एक किया? व्यापार में आपने उनको सुंदर वस्त्र, आपने उनको जीवन की सुख सुविधा देने के लिए खून पसीना एक किया बाजार में। उससे आधा भी परिश्रम यदि आप उन्हें संस्कार देने के लिए करते तो उनके जीवन में कभी संसार का लोभ जगता ही नहीं। क्यों परिश्रम नहीं किया आपने? क्यों यहां पर आप चूक गए? मैं तो कब से कहता आ रहा हूं कि दादी के पास एक वस्तु थी, नाती के पास नहीं है, इसका मतलब बीच वाली कड़ी से चूक हुई है। जो वस्तु परंपरा से चल रही थी, धर्म सुरक्षित था हमारे घरों में, हमारे व्यवहार में धर्म, परंपराएं, मर्यादाएं सुरक्षित थी। आज नहीं देखते आप अपने बच्चों में उसके प्रति आदर। कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। और मैं व्यासपीठ से बहुत विचार पूर्वक ये बात आपको कह रहा हूं कि इस संसार में और विशेष रूप से इस देश में अगर स्त्री धर्म की रक्षा हो सकती है तो वो केवल स्त्री धर्म के अनुपालन से ही हो सकती है। धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा करना है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता था, करता है और करता रहेगा, समय कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो। मैं बड़े विश्वास से ये बात आपको कह रहा हूं। जिसने धर्म की रक्षा की है, धर्म ने उसकी रक्षा की थी, की है और करेगा। सत्ययुग हो, त्रेता द्वापर हो, या फिर ये कलयुग हो, पर यह भगवान का वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः।